काव्या समर को देखकर उसके पास आ गई। हे समर, तुम लोग यहाँ? समर कहता है काव्या, वो श्रेया को कुछ शॉपिंग करनी थी इसीलिए हम लोग आए थे। काव्या, पर श्रेया दिख नहीं रही है कहती है, कहाँ है वो? समर कहता है वो आ रही है, कुछ शॉपिंग रह गया था उसका। इस युग बोला, भाई आप लोग कॉफी पीजिए, तब तक मैं देख कर आता हूँ कि इन लोगों को इतना देर क्यों लग रहा है। समर कहता है ठीक है, और जल्दी आना। युग के जाने के बाद काव्या समर से बोली, युग प्रिया का बहुत ख्याल रखता है ना? समर कहता हाँ। काव्या कहती है, अब तो इन लोगों का कॉलेज भी समाप्त हो गया, अब आगे का क्या प्लान है? तो समर कहता है, डैड युग को बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी के लिए लंदन भेजना चाहते हैं। काव्या कहती है, और श्रेया? समर कहता है, अभी इस पर श्रेया से कोई बात नहीं हुई है, वह जैसा चाहेगी वह आगे हम लोग वही करेंगे। काव्या कहती है, अरे वह नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि युग और श्रेया के लिए तुम लोगों ने क्या सोचा है? मुझे तो दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। तभी युग और श्रेया दोनों अंदर आए। प्रिया फोन पर किसी से बात करने के कारण पीछे रह गई। काव्या उन दोनों को देखकर समर का ध्यान उधर खींचने के लिए बोली, वाह सच, ये लवली कपल। समर का पता नहीं तुम लोग वो क्यों नहीं देखता है, कहता है यह। समर भी उधर ही देखने लगा। प्रिया युग का हाथ पकड़े हुए किसी बात पर हंसी जा रही थी। युग भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। तब तक प्रिया भी आकर उन लोगों को ज्वाइन कर ली। वह सब टेबल तक आ गए। अब श्रेया की नजर काव्या पर पड़ी तो उसका मुंह बन गया। काव्या उसे देखकर मुस्कुरा दी। हे श्रेया, बहुत खुश लग रही हो। लगता है युग ने सारी शॉपिंग तुम्हारे पसंद की करवाई है। श्रेया कहती है, हाँ सारी शॉपिंग हमारी पसंद की हुई है। अरे आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। और समर की ओर देखते हुए बोली, समर जी हमें बहुत भूख लगी है, कॉफी से हमारा कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी हम कॉफी नहीं चाय पीते हैं। इस पर युग बोला, अरे श्रेया, भाई को कॉफी पीने दो, हम सबके लिए खाने का ऑर्डर देकर आते हैं। कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद काव्या भी वहां से चली गई। प्रिया भी बहाना से उठकर युग के पास आती। प्रिया समर से बोली, आप वहां शॉप पर क्यों नहीं आए? हम आपका इंतजार कर रहे थे, हमें आपको कुछ दिखाना था हमारे कमरे के लिए। समर कहता, अरे तुम्हें पसंद था तो ले लेती ना। प्रिया कहती है, आप भूल गए हमने क्या डिसाइड किया था? हम अपने कमरे के लिए मिलकर सामान पसंद करेंगे, फिर मैं अकेले कैसे लेती? समर हंस दी, वह तुम्हारी छिपकली आ गई थी तो रुकना पड़ा। श्रेया मुंह बनाते हुए बोली, हाँ सही है, छिपकली के साथ कॉफी जो पीना था। समर कहता, अरे तुम गुस्सा क्यों हो जाती हो उसे देखकर? श्रेया कहती, वह गुस्सा नहीं होना चाहते हैं, पर वह जब हमें अजीब सी नजरों से देखती है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली तो समर को हंसी आ गई। समर जानती हो, वह तुझे तुम्हारे और युग की शादी करवाने का सजेशन दे रही थी। उसका बस चले तो आज ही तुम्हारे और युग की शादी करवा ले। प्रिया कहती है कि तो आपने उसे क्लियर क्यों नहीं बता दिया? समर कहता है, अब छोड़ो ना उसे, अगले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी है, सब को पता ही चल जाएगा कि तुम तो हमारी जान हो। कहकर वह श्रेया की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दिया। श्रेया भी शर्मा कर नजरें झुका ली। फूड कोर्ट में धीमी आवाज पर चल रहा गाना दोनों के दिलों के हाल को बयां कर रही थी। सजदे में झुकता हूँ, तुम पर ही आके रुकता हूँ, क्या यह सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें हैं अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ। फेयरवेल फंक्शन के लिए उस दिन सुबह से ही प्रिया समर को पार्टी में आने के लिए मना रही थी। प्रिया, आपको इतनी देर से हम एक ही बात कहे जा रहे हैं, आप मानते क्यों नहीं हैं? कहती है। तो समर कहता है, अरे प्रिया तुम्हारे कॉलेज का फंक्शन है, भला मैं वहां आकर क्या करूंगा? प्रिया कहती है, वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको आना ही होगा। तो समर कहता है, ठीक है देखता हूँ। कहकर वह अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अब श्रेया युग को परेशान करने लगी कि समर जी आएंगे कि नहीं। इस पर शालिनी जी हंसते हुए बोली, श्रेया बेटा परेशान होना बंद करे बेटा, वो तेरे कॉलेज के फंक्शन में जरूर जाएगा, मैं बात करती हूँ। श्रेया कहती है, पक्का ना माँ? तो शालिनी जी हंसी, हाँ एकदम पक्का। युग वहीं बैठा चुपचाप मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि श्रेया समर भाई को फंक्शन में क्यों बुलाना चाह रही है। मन ही मन
वह भी गॉड से प्रे कर रहा था कि समर भाई फंक्शन में जरूर आए, क्योंकि वह जानता था कि समर को पार्टी फंक्शन अटेंड करना पसंद नहीं है। यह थी कि श्रेया को इस प्रोग्राम में गाना गाना था और वह उस गाने के माध्यम से समर को अपने दिल की बताना चाहती थी। मजेदार बात यह थी कि उसी गाने पर युग और रिया को डांस परफॉर्मेंस भी देना था। युग ने चुपचाप समर को मैसेज टाइप कर भेज दिया, भाई आप प्रोग्राम में जरूर आना, देयर इज ए सरप्राइज फॉर यू। समर ऑफिस में बैठा था। जब वह मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद श्रेया का भी फोन आया, समर जी आप पक्का आएंगे ना, प्लीज प्लीज प्लीज। समर कहता ओके ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। श्रेया कहती है जल्दी से बोलिए, क्या शर्त है? हमें सब शर्त मंजूर है। समर कहता है प्रोग्राम के बाद तुम्हें मेरे साथ डिनर पर जाना होगा। श्रेया कहती है ओके ठीक है, हम चलेंगे। समर कहता है ठीक है, तो मैं भी प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। ठीक है बाय, कहकर फोन रख दिया। श्रेया शालिनी जी से बोलकर प्रिया के हॉस्टल चली गई। नेहा भी वहीं आ गई थी। वहीं से तीनों लड़कियों ने तैयार होकर प्रोग्राम में जाना तय किया था। इधर काव्या जब से समर को यह कहते सुना कि एनिवर्सरी वाली पार्टी में उन दोनों की शादी की खबर पब्लिकली अनाउंस होगी, तब से वह गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। वह किसी भी हालत में समर को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। वह फूड कोर्ट से निकलने के बाद वापस चुपके से समर के पीछे वाले टेबल पर जाकर बैठी, ताकि उन दोनों की बातें सुन सके। घर आकर उसने विनय को फोन किया। विनय, अरे मेरी बहना, तू परेशान क्यों होती है? मैंने कई ऐसे फोटो कलेक्ट कर लिए हैं जो आग लगाने के लिए काफी है। तो काव्या कहती है तो ठीक है, वह फोटोग्राफ मुझे दे दो। विनय कहता अरे रुको रुको, असली प्रोग्राम तो परसों रात को कॉलेज फंक्शन में होने वाली है, बस तुम आग में घी डालने के लिए वहां आ जाना। काव्या कहती है ठीक है, तो मिलते हैं फंक्शन में। इधर तीनों लड़कियां तैयार हो जब फंक्शन में पहुंची तो सबकी नजरें में उन्हीं पर थी। ब्लैक साड़ी में रिया का लुक काफी हॉट लग रहा था। वहीं नेहा भी रेड कलर की साड़ी में कहर ढा रही थी, पर सबसे ज्यादा सबकी नजर श्रेया पर रुक रही थी। रेड कलर की साड़ी पर ब्लैक झिलमिल सीक्वेंस का बॉर्डर, उस पर से हमेशा की तरह मेकअप के नाम पर बस पिंक कलर के लिपस्टिक और माथे पर रेड कलर की छोटी सी बिंदी। सादा सा लुक होने के बावजूद भी मेकअप से भरी भरी लड़कियों के बीच सुधा अलग सी दिख रही थी। वैसे तो आज तक मैं और सिंदूर ऐसी लगाती थी कि किसी को नजर ना आए, पर आज उसने जानबूझकर सिंदूर को थोड़ा नीचे करके लगाया कि सबको नजर आ जाए। उसके इस लुक को देखकर जो लड़के मैरिड होने के बाद जानते थे उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जिन्हें नहीं पता था वे शौक में आ गए। आज तो कई लड़कों ने बाकायदा उसे प्रपोज करने की सोच रखी थी, पर श्रेया के इस रूप में देखकर वे सब अपनी सोच की दुनिया से धड़ाम से नीचे गिर गए। तब सोचने लगे कि कौन है वह लकी पर्सन जिसे श्रेया एज ए वाइफ मिली है। युग दीप्ति और करण के साथ जल्दी से उन तीनों के पास आ गया। अब तक करण और प्रिया की लव स्टोरी भी शुरू हो चुकी थी, तो प्रिया भी उसी ग्रुप की मेंबर बन चुकी थी। वह भी वहां पहुंच गई। युग कहा वाह श्रेया, आज तो समर भाई समझो गई। श्रेया कहती अरे अरे जरा इधर भी तो देखिए, रिया को आगे करते हुए बोली। युग रिया को साड़ी में देखकर काफी हैरत में रह गया। अरे रिया, रिया तुम हो? रिया चिढ़कर बोली नहीं नहीं, मेरा भूत। युग बोला अरे बेबी, नाराज क्यों होती हो? आज पहली बार तुम्हें साड़ी में देखा ना, तो समझ ही नहीं पाया क्या बोलूं। वैसे यू आर लुकिंग सो हॉट, आई थिंक करते हुए बोला तो वे शर्मा गई। नेहा कही हाय, आय वाय श्रेया को शर्माना भी सीख गई। इस पर सब हंस पड़े। श्रेया इधर उधर देख रही थी। युग सब कुछ समझते हुए भी उसे परेशान करने के लिए बोला कोई आने वाला है क्या? श्रेया समर को कहीं भी न देख कर उदास हो गई और बोली युग, वे अभी तक नहीं आए ना, हमें लगता है अब वे नहीं आए। युग डोंट वरी भाई, जरूर आएंगे। इधर प्रोग्राम शुरू हो चुका था। युग और रिया जाकर अपना कंज्यूम पहन कर रेडी हो गए थे। स्टेज पर उनका नाम अनाउंस किया गया तो वे तीनों स्टेज पर पहुंचे। श्रेया की नजर अभी भी गेट पर ही थी। समर अभी तक नहीं आया था तो वह अब उदास होने लगी थी। युग ने उसे देखा तो उसे स्माइल करने का इशारा किया, तभी सामने से समर आता हुआ दिखाई दी। उसे देखकर श्रेया की आंखों में चमक आ गई। वह खुश हो गई। समर ने भी जब श्रेया को देखा तो उसे देखकर वह भी हैरत रह गया।
उसने पहली बार श्रेया को इस तरह तैयार होते देखा था। श्रेया उसे इस तरह अपनी ओर देखते हुए देखी तो इशारा से पूछी तो वह अपनी दोनों उंगलियों को जोड़कर श्रेया को बहुत सुंदर होने का इशारा किया तो श्रेया शर्मा गई। अब श्रेया ने स्टेज पर माइक लेकर अपना पोजीशन पकड़ लिया। उधर रिया और युग भी अपने डांस के लिए रेडी हो गए थे। श्रेया समर की ओर देखते हुए गाना शुरू कर दी। युग और रिया भी उसके गाने के बोल से कदम मिलाकर अपना डांस करने लगी। मैं बनी तेरी राधा, मैंने सखियों से अखियों में रखना है तुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा। मैं बनी तेरी राधा, तूने सपनों में तड़पनाए में रखना है मुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा। मैं बनी तेरी राधा। गाना खत्म होने पर श्रेया ने समर के इशारे में पूछा कि गाना कैसा लगा तो उसने कि इशारे से उसे अपने पास आने के लिए बोला। थोड़ी देर बाद दोनों स्टेज के पीछे समर उसके हाथ को थाम कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन तो कर रहा है कि अभी इसी वक्त तुम्हें उठाकर यहाँ से कहीं दूर ले कर चले। श्रेया और इधर उधर देख कर जल्दी से उसके गाल पर किस कर दिया। श्रेया तो जम गई। शर्म नहीं आती है आपको? कभी कोई देख लेता तो? समर कहता है तो देखने दो, वैसे भी सब अभी स्टेज के आगे हैं, स्टेज के पीछे कोई नहीं है। तभी श्रेया की नजर सामने गई। वहां पिलर के पीछे उसे एक जोड़ी खुद मिली नजर आया। थोड़ा गौर से देखी तो वह युग और रिया थे। उसने धीरे से समर को वहां देखने का इशारा किया। समर उधर देखा तो कहता, वाह मेरा छोटा भाई तो काफी फास्ट निकला यार। फिर श्रेया की ओर शरारत से देखते हुए बोला, अब तो मेरा भी मन कर रहा है, मुझे भी एक किस चाहिए। श्रेया उसे आंख दिखाते हुए बोली, अभी जो आपने लिया वह क्या था? समर कहता, वह तो मैंने लिया था, मुझे अब तुमसे चाहिए उन दोनों के जैसे। यह सुनकर श्रेया चली, ज्यादा हवा में मत उड़िए, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, कहती है और स्टेज की तरफ बढ़ गई। अरे श्रेया श्रेया रुको तो प्लीज, कुछ तो सीखो इन लोगों से। समर भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोला। श्रेया बोली, कोई जरूरत नहीं है हमें सीखने की, कहकर वहां पर पड़े एक चेयर पर बैठ गई। समर भी उसके बगल में बैठते हुए बोला, अरे जरूरत है ना, अब भला कौन सी बीवी ऐसी होगी जो अपने हस्बैंड के किसकी भी गिनती रखती होगी। इधर काव्या अपने मन में कहती है, जो भी करना है जल्दी करो, बस इन दोनों को अलग कर दो। फिर प्लान के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास के लिए एक लड़की समर के बगल से गुजरते हुए जानबूझकर उसके सर पर ड्रिंक गिरा देती है। ओह सॉरी सॉरी सर, वह गलती से गिर गया, सॉरी वेरी वेरी सॉरी। समर अपना शर्ट साफ करते हुए बोला, इट्स ओके मैं साफ कर लूंगा, कहकर वह वहां से उठकर चला गया। वह साइड में जाकर टिश्यू पेपर से अपना शर्ट साफ करने लगा। वहीं बगल में विनय कुछ लड़कों के साथ जानबूझकर उसे सुनाते हुए बातें करने लगा। यार यह श्रेया तो छुपी रुस्तम निकली, उसने पता नहीं किससे शादी कर ली और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। हाँ यार, और किससे की होगी, जरूर युग से ही की होगी। वैसे भी इन दोनों की प्रेम लीला तो पूरे कॉलेज में फेमस है। हाँ यार, पर मुझे रिया के लिए दुख होता है। अरे छोड़ो ना, वह भी तो उन दोनों के साथ चिपकी रहती है, जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हट के सोचे। हाँ यार गजब है इन तीनों के बीच, एक फूल दो माली तो सुना था, पर यहाँ तो दो फूल और एक माली वाली सिचुएशन है। अरे छोड़ो, जब इनको कोई शर्म वर्म नहीं तो हम क्या करें। उसके बाद वे लोग वहां से चले गए। इधर समर इन लोगों की बातें सुनकर गुस्से में आ गया, फिर खुद को शांत किया और प्रोग्राम में शामिल हो गया। उसे अंदर जाते देख विनय ने काव्या को डन का इशारा किया। अब वह अपने प्लान के दूसरा स्टेप की ओर बढ़ गया। समर अंदर आकर श्रेया को खोजने लगा। उधर श्रेया को विनय ने धोखे से कोल्ड ड्रिंक में वाइन मिलाकर पिला दिया था, जिससे उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसकी हालत देख कर रिया और बाकी सभी दोस्त परेशान हो गए थे। रिया कहती है, युग अब क्या करें? तो करण कहता, अरे उधर देखो, समर भाई श्रेया को ढूंढते हुए इधर ही आ रहे हैं। रिया कहती है, युग तुम जाकर उनको संभालो, उन्होंने अगर श्रेया को इस हालत में देख लिया तो हम लोग पर बहुत गुस्सा होंगे। श्रेया आंख दिखाते हुए बोली, हम है ना, हम गिनती रखते हैं ना। तभी किसी ने श्रेया को आवाज दिया तो वह समर की को बोली, हम थोड़ी देर में आते हैं, आप तब तक यहीं बैठिए। उधर काव्या जो बहुत देर से उन दोनों पर नजर बनाए हुए थी, गुस्से में अपने हाथ का ग्लास जमीन पर फेंक दिया।
विनय कहता रिलैक्स रिलैक्स बस कुछ देर और। युग परेशान होते हुए बोला पर मैं क्या बोलूंगा भाई, और इसे किसने ड्रिंक दिलाई, पता चल गया तो छोड़ूंगा नहीं उसे। विक्की कहता अरे पहले समर भाई को तो रोको, कुछ भी बोल देना। अच्छा ऐसा करना कि तुम उन्हें बोल देना आज हम लोग डिनर साथ में करने वाले हैं और श्रेया रिया के साथ ही रुकने वाली है। युग कहता हाँ यही ठीक रहेगा क्योंकि इस हालत में मैं श्रेया को घर नहीं ले जा सकता। युग समर के पास है। समर युग को देख कर पूछा युग श्रेया कहाँ है, तो युग कहता है भाई वो हमारे ग्रुप ने आज साथ में डिनर का प्रोग्राम बनाया है तो पता नहीं फिर अब हम लोग कब इकट्ठे होंगे। तो समर कहता है पर श्रेया तो आज मेरे साथ डिनर पर जाने वाली थी। युग मन में बोला ओ शिट आज तो इनका डिनर प्रोग्राम था, ओ गॉड क्या करूं अब मैं। तभी करण भी वहां आ गया। भाई सॉरी, हमें नहीं पता था, वह श्रेया तो मान ही नहीं रही थी, हम लोगों ने बहुत फोर्स देकर उसे मनाया है। भाई प्लीज आप दोनों तो अब हमेशा साथ रहेंगे, हम लोग पता नहीं फिर कब मिलेंगे। आज के लिए भाई प्लीज इसे जाने दीजिए ना हम लोग के साथ। समर कुछ सोचते हुए बोला ठीक है। युग कहता पर जल्दी आ जाना, कहता है या लेट मत करना। युग कहता है पर भाई हम लोग आज रात यहीं रुकने वाले हैं। वो मैं करण और विक्की के साथ करण के रूम में रुक जाऊंगा और प्रिया नेहा रिया और प्रिया के साथ प्रिया के रूम पर रुक जाएगी। प्लीज भाई प्लीज मान जाइए। समय कहता है ठीक है पर ध्यान रखना अपना भी और श्रेया का भी। कहकर वह उदास मन से घर के लिए निकल गया। उसका मूड ऑफ हो चुका था। उसे उदास देख कर काव्या उसके पास आ गई। हे समर तुम यहाँ। समर कहता है काव्या को देख कर हाय काव्या, मैं तो युग और श्रेया के जोर देने पर प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आया था। उन लोगों ने प्रोग्राम में पार्ट लिया था काव्या, मैं भी उसी के लिए आई थी। वो एक्चुअली मेरा कजिन भी यहीं पढ़ता है और तो और वह युग और श्रेया का ही क्लासमेट है। समर ओ मुझे नहीं पता था। समर कहता है काव्या कहती अकेले घर लौट रहे हो, लगता है युग और श्रेया रात की पार्टी के लिए रुक गए हैं। समर कहता हाँ सभी दोस्तों ने रात में पार्टी का प्रोग्राम बनाया था तो श्रेया युग के साथ रुक गई। काव्या कहता हाँ वैसे भी तो अब कॉलेज खत्म ही हो गया है, फिर ऐसा मौका कब मिलेगा उन दोनों को। आई थिंक समर तुमने अच्छा किया उन दोनों को अकेला छोड़कर, फिर तो युग लंदन ही चला जाएगा और दोनों को इस तरह से टाइम स्पेंड करने का मौका शायद ही फिर ना मिल पाए। समर को काव्या की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। काव्या इस बात को समझ रही थी। उसने समर से कहा समर चलो हम लोग भी कहीं डिनर के लिए चलते हैं। समर का मूड ऑफ था। नहीं काव्या लेट हो रहे हैं, घर पर मॉम अकेले हैं तो घर जाना ही बेहतर रहेगा। डिनर उनर फिर किसी और रोज हम चलेंगे। काव्या ओके तब ठीक है गुड नाइट कहकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। उधर समर के जाते ही उन दोनों ने गहरी सांस ली। कहता बच गए, अगर भाई को श्रेया की इस हालत का थोड़ा भी पता चल जाता तो वह हमारी बैंड बजा देते। करण कहता हाँ मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, आज इन दोनों की डेट थी और अब यह हो गया। ये कहता हाँ पर समझ नहीं आता है कि श्रेया के ड्रिंक में कितनी वाइन मिलाई। करण कहता है अब यह तो कल ही पता चलेगा। उधर श्रेया पर नशे का असर हो रहा था, उसने अब सबको परेशान करना शुरू कर दिया। श्रेया रिया कहती हमें समर जी के पास जाना है तो रिया कहती अभी नहीं भाई के पास कल जाना। श्रेया कहती नहीं रिया हमें अभी बात करनी है उनसे। रिया बहुत रात हो गई है, अभी क्या बात करनी है। श्रेया कहती अरे आपको नहीं मालूम है वो हमसे गुस्सा हो गए हैं। रिया कहती है पर क्यों, अब क्या हो गया तुम दोनों के बीच। रिया कहती है अरे हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने उनका किस काउंट कर लिया है ना, इसीलिए वो बच्चे जैसा फेस बनाते हुए बोली। तो रिया को हंसी आ गई, क्या भाई ने तुम्हें कुछ किया और तुमने हमें बताया तक नहीं, और भला कौन किसको काउंट करता है। तो श्रेया कहती है अब अगली बार करोगे ना तो तब हम बताएंगे आपको। श्रेया की बात सुनकर प्रिया और नेहा भी मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगे। तो रिया को श्रेया को संभालना मुश्किल हो रहा था। यह युग का बच्चा भी ना ना जाने कहाँ से रह गया। कहती है श्रेया नो रिया नो गंदी बात नहीं, युग का कोई बच्चा नहीं है, अभी तो हमें युग की शादी करवानी है आपसे, फिर होगा बच्चा गोलू मोलू सा। रिया उसे डांटते हुए बोली चुप करना, जाने कहाँ से पी ली है और मुझे नहीं करना तेरे युग से शादी वादी। रिया रोने लगी अरे नहीं नहीं हम अच्छी वाली ननद बनेंगे, बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, प्लीज हमारे युग से आप
शादी कर लो ना। अब रिया उसकी हरकतों से काफी परेशान हो गई थी। युग अभी तक नहीं आता था तो उसे डर लगने लगा कि कहीं भाई गुस्से तो नहीं हो गए। उसने प्रिया और नेहा को श्रेया का ख्याल रखने को बोल युग को देखने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह युग और करण के साथ वापस आई तो श्रेया वहां नहीं थी। रिया, अरे रिया, श्रेया कहाँ गई? श्रेया को न देख युग गुस्से से चिल्ला उठा, तुम लोग श्रेया का ध्यान क्यों नहीं रखते? न जाने कहाँ चली गई होगी इस हालत में। प्रिया रोते हुए बोली, हमें पता नहीं चला कब श्रेया हम लोगों के पास से उठकर चली गई। करण उसे चुप कराते हुए बोला, अभी हम लोगों को उसे ढूंढना चाहिए। और सब चारों तरफ उसे ढूंढने लगे। कुछ देर बाद युग को श्रेया के चीखने की आवाज आई तो सब आवाज की ओर दौड़े। युग उस आवाज के पीछे भागा तो बाकी सब भी उसके पीछे हो लिए। यह आवाज कॉलेज के स्टोर रूम से आ रही थी जो कि एकांत में पड़ता था। युग जब स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो सामने विनय नजर आया। उसने श्रेया को जबरदस्ती पकड़ रखा था। श्रेया छूटने के लिए छटपटा रही थी पर नशे में होने के कारण वो कमजोर पड़ रही थी और अपने आप को छुड़ा रही पा रही थी नहीं रही थी। युग कहता, कमीने, छोड़ 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 श्रेया को, छोड़ दे वरना मैं तेरी जान ले लूं। दांत पीसते हुए कहकर वह लातों और घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। करण और बिक्की भी विनय के दूसरे साथियों को पीटने लगे। रिया दौड़कर श्रेया को गले लगा लिया। श्रेया का रो रो कर बुरा हाल था। नेहा और प्रिया भी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। उधर मौका देखकर सब भाग गए। युग उसके पीछे भाग पर वह अंधेरे का फायदा उठाकर कहीं छुप गया था। रिया ने युग को आवाज दिया तो युग वापस श्रेया के पास आया। श्रेया उसे देखते ही रोते हुए उससे लिपट गई। युग भी उसे अगले अपने गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। श्रेया चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। वह चला गया। श्रेया काफी डर गई थी। वो विनय युग कहता, कहाँ है विनय? कहीं भी तो नहीं? हमने उसे भगा दिया। अब चुप हो जा श्रेया, मैं हूं ना तेरे पास। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उससे इतना कहते ही श्रेया और जोर से रोने लगी। उसके रोने से सबका मन विचलित हो रहा था। श्रेया की हालत देखकर सब डर गए थे। अब सबको समर का डर सता रहा था। कुछ देर में युग को लगा श्रेया चुप हो गई है पर यह क्या, वह तो बेहोश हो गई थी। श्रेया, श्रेया होश में आओ। श्रेया जा आओ श्रेया, आंखें खोलो। रिया ने युग के कंधे पर हाथ रखा। युग वह डर से बेहोश हो गई है। करण और विक्की बोले, श्रेया को हम लोग फिलहाल रिया के कमरे में ले चलते हैं। युग ने बहुत संभाल कर एक नाजुक गुड़िया की तरह उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया मानो वह उसकी कोई बहुत ही कीमती चीज है। उसके माथे पर चूमते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह तुम्हारे इस दोस्त का वादा। हमारे बीच खून का न सही पर मन का एक बंधन है और उस बंधन के लिए मैं जीवन भर तुम्हारा ढाल बनकर रहूंगा। किसी को तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने दूंगा। सब रिया के रूम पर आए। करण और विक्की ऊपर नहीं जा सकते थे इसीलिए वे दोनों हॉस्टल के गेट पर ही रुक गए। इधर उन लोगों के जाते ही दो जोड़ी आंखें भी वहां से निकल कर चली गई जो बहुत देर से चुपके से उन दोनों की तस्वीरें ले रही थी। उधर समर घर पहुंचकर अपने रूम में न जाकर श्रेया के रूम में चला गया। वहां दीवार पर एक बड़ी सी कोलाज फ्रेम टंगी हुई थी जिसके बीच में श्रेया और युग के रक्षाबंधन वाली तस्वीर थी और उसके चारों ओर श्रेया और युग के बचपन से लेकर आज तक की बहुत सारी तस्वीरें थी। ऐसा सेम कोलाज युग के रूम में भी था। यह दोनों कोलाज रिया ने युग और श्रेया को उसके बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। समर उस कोलाज को बड़े गौर से देख रहा था। दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं ना। अचानक कहीं से उसके कान में काव्या की बातें गूंजी। उन्हें एक साथ टाइम स्पेंड करने देना चाहिए था। दे आर लुक लाइक ए लवली कपल। उनकी प्रेम लीला पूरे कॉलेज में फेमस है। आवाजों से परेशान हो समर अपने कान पर हाथ रख लिए। नहीं, यह सही नहीं है। काव्या को मेरी तरह गलतफहमी हुई है। ये दोनों बस एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं। मैं अभी काव्या को उन दोनों की यह पिक भेज देता हूँ। उसकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। यह सोच उसने कोलाज में से बीच वाली तस्वीर की मोबाइल पर पिक ले लिया। अभी बहुत रात हो चुकी, मैं इसे कल सेंड कर दूंगा। मुझे पता है श्रेया मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में उसके प्यार को देखा है, उसकी बातों में उसे महसूस किया। वह मेरी है, बस मेरी है। वह चिल्ला उठा, श्रेया को आई लव यू वेरी मच। मैं तुमसे अब दूर नहीं रह सकता। और फिर वहीं
उसी रूम में सो गया। अगले दिन सुबह जब श्रेया की नींद टूटी तो उसके सर में भयंकर दर्द हो रहा था। वह सर पकड़े हुई थोड़ी देर तक बैठी रही। फिर जब सामने नजर उठाकर देखा तो रिया उसे घूरे जा रही थी। नेहा और प्रिया रात में ही अपने घर जा चुके थे। श्रेया कहती है, रिया आप हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं और हमारे सर में इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है। रिया चुपचाप उठकर उसके लिए नींबू पानी बना कर लाई। तो पहले इसे पियो। श्रेया भी चुपचाप उसके हाथ से ग्लास ले लिया। रिया कहती है, अब यह बताओ भाई के साथ तुम्हारी लव स्टोरी चल पड़ी तो तुमने पीना भी शुरू कर दिया। यह सुनकर श्रेया चौंक गई। आप यह क्या कह रहे हैं? हम कोई नशा वशा नहीं करते हैं। रिया कहती, और भाई की किस्त भी नहीं काउंट करती हो। श्रेया शर्मा कर इधर उधर देखने लगी। आपको कैसे पता चला? और हाँ, हम रात में यहाँ कैसे आए? हमें तो समर जी के साथ डिनर पर जाना था। रिया कहती है, डिनर पर तो तब जाती जब तुम होश में रहती। तुम तो रात में पीकर टल्ली हो चुकी थी। फिर अपना मोबाइल निकाल कर युग को उसके उठने की खबर दी और फिर श्रेया को उसकी रात वाली हरकतों की वीडियो दिखाई। श्रेया वीडियो देखकर, हे हमने यह सब किया, पर क्यों, कैसे और हम ऐसे क्यों बात कर रहे थे? क्या हुआ था रात में? हमें बताइए रिया। रिया कहती है, या तो तुम बताओ। तब तक युग भी वहां आ पहुंचे। युग श्रेया के गले लगते हुए वो, श्रेया तुम ठीक हो ना? रात में क्या हो गया था तुम्हें और किसने तुम्हें वाइन दिलाई थी? श्रेया चौंक गई। वाइन? युग कहता, हाँ किसी ने तुम्हारे ड्रिंक में वाइन मिला दी थी। इस पर श्रेया याद करते हुए बोली, वह मोनिका ने हमें बुलाया था तो हम उसके पास गए थे। वहीं पर हमने कोल्ड ड्रिंक पी और कुछ नहीं। अरे हाँ, हमें उस ड्रिंक का टेस्ट कुछ अजीब सा लगा था, पर मोनिका ने एक्सप्लेन करने पर हमने उससे भी पी लिया। युग कहता, ओ शिट, ये मोनिका तो विनय की गर्लफ्रेंड है। मुझे पहले से ही उसी पर शक था, अब नहीं छोड़ूंगा उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? वह गुस्से में बोला। तो श्रेया फिर से चौंक गई। अब उसे हल्का हल्का याद आने लगा कि किस तरह उसे विनय ने समर का बहाना बनाकर उसे साइड में ले गया। और फिर यह याद आते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने जोर से रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया समझ जी हमसे बहुत गुस्सा होंगे, हमें अभी घर जाना है। वो गुस्से आंसू पोंछते हुए बोला, भाई को मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया है। तुम रो नहीं, पहले हम घर चलते हैं, फिर मैं इस विनय को देखता हूँ। रिया कहती है, क्यों ना हम विनय के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दें। श्रेया कहती है, नहीं नहीं, पुलिस कंप्लेन नहीं। युग कहता है, ठीक है, हम पहले प्रिंसिपल सर के पास कंप्लेन करेंगे, फिर उसे देख लेंगे। श्रेया युग की आंखों में गुस्सा को देख कर डर गई, कहीं गुस्से में युग कोई गलत कदम ना उठा ले। यह सोच कर उसने युग को रोका। नहीं, आप कुछ नहीं कीजिएगा, बस प्रिंसिपल सर से कंप्लेन कर दीजिए, जो करना हो वही करेंगे। वैसे भी अब हम लोग दोबारा उससे कभी मिलेंगे ही नहीं, आपको हमारी कसम। युग चुप रह गया। प्रिया माहौल को हल्का करने के लिए बोली, अच्छा परसों तुम्हारी एनिवर्सरी की पार्टी है तो उस पर ध्यान दो और अब रोना धोना बंद करो। इस पर सब मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद रिया, श्रेया और ये घर आ गए। समर तब तक ऑफिस जा चुका था। शालिनी जी कहती हैं, आ गए तुम लोग? समर तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, अभी अभी ऑफिस के लिए निकला है। श्रेया कहती, माँ वो गुस्सा हो गए क्या? शालिनी जी कहती, नहीं तो बेटा, पर हाँ कुछ परेशान जरूर लग रहा था। क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? श्रेया कहती है, ओ माँ, ओ युग बीच में ही बोल पड़ा। मॉम, राज भाई को श्रेया के साथ डिनर पर जाना था, पर सारे दोस्तों ने श्रेया को जबरदस्ती रात की पार्टी के लिए रोक लिया, इसीलिए यह परेशान हो रही है। शालिनी जी, अरे तो इसमें परेशान होने वाली समर के साथ फिर कभी डिनर पर चले जाना। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका बहुत कम ही मिल पाता है। श्रेया ने सिर हिला दिया। शालिनी जी कहती हैं, अच्छा अब जाकर थोड़ा आराम कर लो, शाम में शॉपिंग पर चलना है, परसों की पार्टी के लिए ज्वेलरी और ड्रेस लेनी है। परसों तुम्हारा दिन है बेटा, तुम्हें खूब सुंदर लगना है, बिल्कुल मेरी रानी बेटी की तरह। श्रेया शर्मा कर उनके गले लग गई। दोस्तों कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।